में ऊधम मचाने वाले आ गए। क्या बात है। आइए आरतर का भी आप लोग आनंद लेते चले श्री हरिशंकर आचार्य के द्वारा। मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। और आप हैं सम्माननीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी। देखिए अभी तक शायद समय नहीं दे पाए और प्रत्येक वर्ष देखिए सभी समिति के बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं और जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो बड़े उत्साह के साथ उसमें सहयोग देते हैं। आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं और श्री प्रदीप राजपूत जी जो रामलीला कमेटी अध्यक्ष पतरिया डेरा बिलगांव से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। और रामलीला कमेटी परछा श्री वीरपाल सिंह दादी उनकी ओर से भी 51 मुद्राएं। हम लंका में उधम मचाने वाले आए हैं, लग रहा है हम उधम मचाने वाले आए कि लंका को सुरक्षित रखने वाले। बैठ जा रही बैठ जा। आपके लिए थोड़ा कहा है। अरे हम तो है प्रत्यक्ष में, तो किसके लिए कहा। तही अवसर रावणे तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। ये नारी कौन है? ये जो लोडर बनी घूम रही है, ये आपकी बहन है कि बुआ है हमारी? चूंकि इसके दो लेख हैं, एक जगह महाराज विभीषण जी की पुत्री, हाँ, और एक जगह बहन भी है। जी जी जी, तो हम थोड़ा शंका में हैं, इसमें जरूर बताइए। तो कल्पांतर का भेद है, तुम चाहे इसको हमारी बहन मान लो चाहे पुत्री मान लो, दोनों अपनी जगह यथार्थ सत्य है। ये मजाक बहुत करती है, इसीलिए हमने पूछा कि इसको क्या समझे। नहीं, इसको आप, ये तुम्हारा भाव है भाई, पुत्री और बहन में कोई अंतर नहीं हो सकता है, वही भाव पुत्री में भी होगा। वही बहन होगी तो मजाक थोड़ा करेंगे। है हमारे ही परिवार से, खाला हमारा ही रक्त है। कहो खाला। अब समझ गए। अब ये संबंध रखो। सीते, ओए अच्छा तू सीता है? मजा न मुंह से आ। नहीं तुमसे नहीं है, तुम अपना मुंह बंद कर लेना। आओ बंद है। ठीक है बंद है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने तुम अपना मुंह खोलो। बंद है ता? चुप! कितो रमात आदि शक्ति। ओए अच्छा तू आदि शक्ति आई है तो वो खेबल्दी मैं बोली दे था तो कछु गड़बड़ है। अरे तुम ना बोलो। मैं आदि न हो पर शक्ति तो वहूं। अरे हम आदि शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति तो तमाम है। आओ ठीक है। तो मुझे उन शक्तियों से थोड़ा कोई तात्पर्य है। ठीक है, होलकिन के जा वहां बोला। क्या कह रही हो? हुलकिन के जा? अम्बी, अम्बालिके, ये कौन बोला? तुम नहीं बोली तो फिर कौन बोला? अब ये तुझे पता नहीं तो क्या मुझे पता? अब देखूंगा कौन बोलेगा। भूदेवी, महामाया, सीते, प्रणाम। अब ये स्वर नहीं लगाने की आवश्यकता है, हाँ, क्योंकि ये काम ना देगा। अब ये हमारा ही सुर काम देगा जब हमारे सुर से इसका सुर मिलेगा। देखिए देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सती को सताने, जली को जलाने क्यों आ गया? अरे कब राम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। तेरा प्यारा राम यहां आ ही नहीं सकता, और यदि धोखे से आ भी गया तो यहां से बचकर जा भी नहीं सकता।
क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा प्यारा राम। असंभव, असंभव सीते, असंभव। क्यों, क्या हुआ? तेरा स्थान यहाँ है, तू वहां कैसे? महाराज, जब आपके गरजने से क्या नहीं हो जाता, आप तो जानते हैं, गर्भ गिर जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, ये तो त्रिजटा है। तुम्हारे साथ में आज तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ हमारे गर्जना से? ये बताओ। नहीं, हमारे दुनिया के गर्भ गिर जाए, दूसरे की तो बुराइयों को देख लोगे कि उनके उसमें ये हुआ, तुम्हारे साथ में हुआ हमारी गर्जना से? हमारे साथ में क्यों होगा भला? नहीं हुआ है, और ऐसा हुआ है कि बाहर भगते रहे हो। ये हमारी ही गर्जना का प्रतिफल है। बुआ को संभालो, ये भाग रही है बुआ। ये हमारे घर की है, और घर वालों को हम हाथ जोड़ करके भी संभाल सकते हैं, और जब हाथ जोड़े तो फिर दंड दे करके भी संभाला जा सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्य को कैसे नहीं संभाला जा सकता। बुआ अब शांत रहना। देखो महाराज कुछ कह रहे हैं सीता जी से। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हमारे परिवार की बात है, यह हमारे घर की बात है। बात ये है महाराज, आप हमारे परिवार और हमारे घर में किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी ना करें, यही उचित होगा। भाई आपकी अच्छी बात हास्य में निकल जाती है। अरे ये फिर वही बात, आप कोई साधारण बात नहीं बोलते, मंत्र के बराबर आपकी बात हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हास्य रस में लोगों को ध्यान ना जा करके आपकी बात की ओर सबका ध्यान हो। हमारी बात में ही भाई खटरस व्यंजन अगर बना दिए जाए ब्यासी, और उसमें एक रस की कमी रहे तो भला आनंद आ सकता है। खटरस लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, यानी उसके बिना चाहे जितने व्यंजन बना दो, अगर ये नहीं होगी तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? इनसे क्या उम्मीद की है आप? अब हम क्या उम्मीद किए? आप शांति का सहयोग देंगे। मैंने बताया कि ये मेरे परिवार की बात है, घर की बात है। संभालना जानते हैं हम, बिगाड़ना भी जानते हैं। सीते, मैं तेरे पास पुनः आया हूं। क्यों? क्योंकि यदि मझधार में नौका होती है और वो डगमगाने लगती है, और उसको यदि उस नौका को पार ले जाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? पतवार की। अगर पतवार नहीं होगी तो नौका पार जाने वाली नहीं है। और अगर जीवन रूपी नौका मझधार में हो तो उसके लिए कौन सी पतवार चाहिए? उसके लिए चाहिए भक्त रूपी पतवार। ये जीवन मिला है, क्योंकि जब भक्ति होगी तभी भजन होगा, और जब भजन होगा तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। भजन रूपी पतवार। अब रावण के पास जीवन रूपी नौका तो है, लेकिन भजन होए नहीं तामस देहा, भजन हो नहीं सकता रावण से। और जब भैया इसको थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि जब भजन हो नहीं सकता और रावण वहां जाना चाहता है जहां पर सब जाना चाहते हैं, जब भजन नहीं हो सकता तो रावण के पास एक उपाय है। रावण ने खोजा, क्योंकि जब भक्ति है नहीं तो भजन है नहीं, और पार भी रावण जाना चाहता है। तो पार जाने के लिए रावण की समझ में आया कि सीता यदि कृपा दृष्टि डाल दे तो फिर किसी पतवार की आवश्यकता नहीं है। तो आप इनसे मां रूप में मांग रहे हैं या बेटी रूप में? आखिर आप इनको मानते किस रूप में हैं? ये तर्क का विषय है। यही तर्क का विषय है। देखिए, आदि शक्ति से आप क्या मांगेंगे? केवल कृपाई दृष्टि तो मांगेंगे। वही चीज है, अगर आप इनको मां मानते हैं तो ये समाज में स्वीकार कीजिए कि मैं सीता जी को मां मानता हूं। अरे ये समाज में स्वीकार, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं और इससे बढ़कर के कोई शिवाला नहीं। रहना है तो इसके होकर के रहो। ये मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। मैंने मन से प्रणाम किया है, मन महु चरण बंदी सुख माना। और जब मैंने चरणों से वंदना की, मन से वंदना की, तो मुझे आत्म संतुष्टि प्राप्त हुई। तो चरणों की वंदना किसकी करता है? माँ की ही तो करता है। तो मैंने इसको माँ ही माना है। जिस समय मैंने हरण किया, अब बात केवल इतनी है कि मैंने जो भी कार्य किए हैं, मैंने माला घुमा करके नहीं किए, मैंने हाथ जोड़ करके नहीं किए।
जो भी कार्य किए हैं मैंने क्रोध बस किए हैं और शक्ति बल से किए हैं और सबको मैंने प्राप्त किया है। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि समाज में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी बैठे हैं और ये देखिए सच्चाई है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। महाराज ने माना कि मैं मां समझ के ही इनको पूजता हूं, यद्यपि ये तो देखिए मोक्ष पिटारी है महाराज रावण की। अगर सीता जी यहाँ पर ना आई होंगी तो शायद इनको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। केवल मोक्ष के कारण ही आज सीता जी का हरण करके लाए हैं और कह रहे हैं कि कृपा दृष्टि केवल एक बार, बार बार नहीं। अब महाराज कृपा दृष्टि ही क्यों? कारण है। क्या कारण है? क्योंकि ऐसा इसका प्रभाव है, लोकप होई बिलोकत तोरे और रिद्धि सिद्धि ठाढ़े कर जोरे। तो कौन सा एक तुच्छ व्यक्ति भी अगर होगा तो वो भी चाहता है कि मैं भी एक महान व्यक्ति बन जाऊं, और जब ये कृपा दृष्टि डाल देगी तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं देवकोट में आ जाऊंगा, और जब देवकोट में आ जाऊंगा तो फिर मुझे कोई मार नहीं पाएगा। कुछ बोलना चाहते हो बोलो। और देखिए हमारे महाराज लंकेश जी की प्रस्तुति में गुल्ला मोहाल से शिवम ब्रजेंद्र लंबरदार, छोटू दादा भूरागढ़, आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं लंकेश जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। तो सीते मैं चाहता हूं कि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐसी दे, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्करा दे ऐसी दे, जिस राह में अगर नहीं ये कर सकती हो तो एक उपाय और बता दे मुझे। वो उपाय, वो मुझे कोई मार्ग तू बता दे जिस मार्ग में मैं चल दूं, जिस राह में सच्ची राहत हो, या तो वो राह दिखा दे ऐसी ते, है यही आरज़ू मेरे दिल में, बस दीदार करा दे सीते। सुन सुमुख सयानी, देख रही हो महारानी मंदोदरी को, ये प्रातः स्मरणीय है आचार्यों के द्वारा। आचार्य भी प्रातः उठ करके महारानी मंदोदरी का स्मरण किया करते हैं। और इधर भी देख लो, ये आदि सब रानी करूंगा क्या तो अनुचरी करऊं पन मोरा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना तुम्हें एक काम है, और वो कार्य है एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोरा। ऐसी ते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार, केवल एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, बस केवल एक बार। बुआ देख लो। ताली का इशारा। यहाँ सुनो दस्कंधर, सुमिर अवधपति परम स्नेही, अरे दुष्ट जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर, जिसमें तेरा कल्याण है। सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। अरे कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शक्ल एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, ऐसे ही एक दिन तू भी बुझ जाएगा। अरे निर्लज्ज पापी कायर, तू तो मुझे चुपके से सूने में हर कर लाया है। सट सूने हरियाणिस मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। रे सठ, तुझे लाज नहीं आती? और यदि कृपा की दृष्टि चाहता था, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। मेरी जो प्रीत है, मेरी जो प्रतीत है, प्रीत यानी कि प्रेम और प्रतीत यानी कि विश्वास, विश्वास और प्रेम मेरा मेरे श्री रघुनाथ जी के प्रति है, उसको कोई हिला भी नहीं सकता है। सुनो, मैं तुम्हें बतला रही हूं।
तू क्या समझ रहा है? तूने मेरा हरण कर लिया है तो श्री रघुनाथ जी पर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं, यह सोचना बंद कर दे, व्यर्थ का विलाप बंद कर दे। ये प्रीति है जो प्रतीति है, ये प्रीति है जो प्रतीति है, न तुझे पता न मुझे पता। ये हार है या तेरी जीत है, ये हार है या जीत है, न तुझे पता है मुझे पता। ये प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है, न तुझे पता न मुझे पता। ये प्रीत है। कौन सा किया है जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में रास्ता अपनाना चाहिए, वह रास्ता तूने कैसा अपनाया है? जो पापी का पथी अपना बैठा वो कैसे मंजिल पाएगा। और हमेशा से ये याद रखना, कर्म प्रधान विश्व रख दिया खा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म क्षेत्र अधिकारों का कर्मों का ही फल पाएगा। ये ब्रह्म की एक रीत है, ये ब्रह्म की एक रीत है, न तुझे पता है मुझे पता। ये प्रीत है। मुझे अपने पति पर विश्वास है, मैं दीन हूँ जो अधीन तेरे, बस मास दिवस की बात है। ये 4 दिनों की चांदनी फिर बस अंधेरी रात है, बस आखिरी मेरा गीत है, बस आखिरी मेरा गीत है ना, बस आखिरी मेरा गीत है, ना उसे पता ना मुझे पता। ये आखिरी मेरा गीत है, ये आखिरी मेरा गीत है, ना उसे पता ना मुझे पता। ये आखिरी ये आखिरी ये आखिरी। और इसी सुंदर प्रस्तुति में ये मेरा आखिरी गीत है। आप हैं श्री नितिन राजपूत जी ग्राम करही से और श्री प्रदीप राजपूत जी रामलीला कमेटी अध्यक्ष पतरिया डेरा। आप लोगों की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं विशेष पुरस्कार माता जानकी जी और महाराज रावण जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और श्री शिव रतन लंबरदार 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी माता जानकी जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। सीता कह रही है कि मुझे अपने स्वामी पर विश्वास है, मुझे पति पर विश्वास है, ये केवल सपना देख रही है। सीते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, ब्यासी अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। ये सपना देखना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही। मैं सपने देख रही हूँ लेकिन तू ये देख। अरे मैं देख रहा हूं। कह रही है कि तूने सुने में मेरा हरण किया, और सुने में हरण करूं चाहे सामने हरण करूं, हरण तो किया मैंने अपने धर्म का पालन किया। और बबीता राजपूत छोटी सी बच्ची 11 मुद्राएं आपकी ओर से, और बहन निर्देश राजपूत जो अकोना से हैं, श्री भूप सिंह आचार्य जी की बहन है, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सीता जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। क्योंकि नारियों का हरण करना ये मेरा काम है। पर तारा बमर सुत्तम पाराकार्थे चालोलता स्वाध्यायम त्र्यंबकम भक्ति और राक्षसो धर्मो स्मृता। ये मेरा धर्म है, पराई नारियों के पास जाना, पराई नारियों का हरण करना। मैंने अपने धर्म का पालन किया। मैंने कौन सा गलत कार्य किया? तुमने एक बात और कही कि यदि कृपा दृष्टि की अभिलाषा थी, आकांक्षा थी, तो शिव धनुहा तोड़ा होता। अच्छा जरा विचार करिए व्यासी, अगर मैंने धनुष को तोड़ा होता तो ये मुझसे कृपा दृष्टि चाहती कि मैं इससे चाहता? नहीं, अगर आप धनुष तोड़ देते तो ये आपके पीछे पीछे होती। वहां कृपा दृष्टि थोड़ी होती, नहीं होती। वहां पर कौन सी दृष्टि होती? वहां होती प्रेम दृष्टि। भाई पत्नी पति से क्या कृपा दृष्टि की आकांक्षा रखेगी? वहां प्रेम दृष्टि होगी। कृपा दृष्टि वहां पर जहां पर कोई आदि शक्ति है, उसी से तो कृपा की आकांक्षा रखता है। मैं आज तुझसे कृपा दृष्टि, मैं प्रेम दृष्टि नहीं चाहता था। अगर प्रेम दृष्टि चाहता होता तो मैंने शिव धनुहा तोड़ा होता। लेकिन मैं देख रहा हूं बातें तो ये कर रही है मुझसे, अब मैं चाहता हूं कि ये देखे मुझे। अब बातें चाहे करे और चाहे ना करे। देखिए महाराज रावण बहुत बड़े विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति नहीं की तो है, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि भक्ति के मार्ग से इन्हें भगवान नहीं मिले, तो भगवान कैसे मिले? जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। इन्होंने धर्म की हानि की, और धर्म के 4 खंभे कौन है? 4 चरण, ब्राह्मण, गाय, देवता और संत। और इन्होंने चारों को सताया है, तो भगवान दौड़ा चला आया है। बस यही कारण है। सीते, तुम्हें अब तक ही पर्दा है और आंखें नीचे ही रखती हो, ये तिनके की ओर देखती हो और बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूँ ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? एक बात और बतला दूं, ये तू कह रही है कि मेरा आखिरी गीत है ना, अब तू जिएगी भी तो मेरे लिए, और यदि मरेगी भी तो मेरे लिए। तिनके का कारण जानना चाहते हो? सर्वप्रथम मैं तुम्हें तिनके का कारण बतला रही हूँ।